तो क्या आईपी क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है एक्चुअली? नेटवर्क मीन्स जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, राइट? या मोर कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, फॉर एग्जांपल वाया एक्स स्विच और समथिंग, राइट? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग कि इट्स इट्स काइंड ऑफ नेटवर्क, इट्स काइंड ऑफ नेटवर्क, ओके? And when those computer start sending the information, right? So screen, you please tell me, man, if you are unable to see my screen, you have to let me know. No. Like now, Yes. you able to see screen, right? Yes, yes, yes. Now, Yeah. now I'm able to see. Okay. If I forget, then please explain. Like please let me know, so I will start sharing that. तो क्या होता है कि ये जब कंप्यूटर Okay. आपस में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्किंग। मीन्स इफ एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज हैपनिंग बिटवीन द सिस्टम्स, बिटवीन द कंप्यूटर्स, वी आर कॉलिंग एज ए नेटवर्किंग। एंड इंटरनेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल इंटरनेट वी आर कॉलिंग एज अ नेटवर्क ओवर नेटवर्क, नोन एज इंटरनेट। मीन्स जब इंटरनेट की हम लोग बात करते हैं ना, बहुत सारे राउटर्स रहते हैं इन बिटवीन आईएसपी के पास। मीन्स आईएसपी मीन्स सर्विस प्रोवाइडर। बहुत सारे नेटवर्क रहते हैं तो वो भी दूसरे आईएसपी से बात करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे राउटर लगे रहते हैं, हजारों राउटर रहते हैं। तो जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से बात करते हैं, मीन्स बड़े नेटवर्क लेवल आईएसपी, नेटवर्क ओवर नेटवर्क जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनेट। अब और बहुत डिटेल में पढ़ोगे इंटरनेट कैसे वो काम करता है, क्या करता है, कैसे होता है, मैं दिखाऊंगा सब। लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क मीन्स ए टोपोलॉजी। लाइक टोपोलॉजी मीन्स क्या होता है? जब नेटवर्क डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। ये तो फिर उसको बोलते हैं कि Yes, yes, नेटवर्क I know. जब दो कंप्यूटर आपस में बात करना शुरू होते हैं, काइंड ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। इंटरनेट क्या होता है? बहुत सारे कंप्यूटर या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जब कनेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क। इंटरनेट इज हैपनिंग, इंटर नेटवर्क। जैसे इंटर बोलते हैं ना, इंटर मीन्स डिफरेंट, इंटर नेटवर्क, दैट इज नोन एज ए इंटरनेट। इंटर नेटवर्क नोन एज ए इंटरनेट इटसेल्फ मीन्स जब टू डिफरेंट नेटवर्क आपस में बात करते हैं, देन वी आर कॉलिंग एज ए इंटरनेट, ओके? ये बेसिक था इंफॉर्मेशन। तो हम लोग थोड़ा सा आईपी के बारे में पढ़ते हैं, आईपी क्या होता है उसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो IPv4 के बारे में बता। आईपी क्या होता है? आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मीन्स आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज लेयर 3 एड्रेस which is going to identify each systems inside inside the network। मीन्स जितने भी आप नेटवर्क डिवाइसेस दे रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, उन सबके पास एक आईपी होगा, ठीक? उसी आईपी से हम लोग कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? आईपी एंड मैक एड्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीज होता है जिसको एक लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, एक फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेस को ही आईपी एड्रेस बोल देते हैं या लेयर 3 एड्रेस बोल देते हैं। मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं? लेयर 2 एड्रेस है, ठीक है? दिस वन, ईच एंड एवरी सिस्टम इनसाइड द नेटवर्क, ओके? सो एंड ये आईपी का सिंगल लाइन में इंफॉर्मेशन हो गया। इट इज आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ लेयर 3 एड्रेस विच इज गोइंग टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी सिस्टम्स इनसाइड द नेटवर्क, ओके? अगर कोई पूछे क्या होता है आईपी तो इतना बता सकते हैं। सो देर आर मल्टीपल क्लासेस इन इन आईपी
वर्जन 4। ये IP वर्जन 4 की हम लोग बात करेंगे। वी हैव टू वर्जन एक्चुअली, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। ओके। सो अभी हम IPv4 की बात कर रहे हैं। IPv6 की बात हो सकता है बाद में करें, जैसा टाइम मिलेगा। देर आर मल्टीपल क्लासेस इन द IP वर्जन 4। ओके। फर्स्ट क्या होता है, एंड इट्स इट्स 32 बिट डेसिमल नंबर। IP क्या होता है? 32 बिट का डेसिमल नंबर होता है। वो कौन सा? IPv4। सो हमारे पास मल्टीपल क्लास है। तो क्लास क्या होता है? पहला क्लास, क्लास ए। क्लास ए। तो क्लास ए क्या होता है एक्चुअली? सो इन क्लास ए रेंज इज 1 to 127। ओके। कहीं कहीं 0 to 127, कहीं कहीं 1 to 127 आपको लिखा मिल जाएगा। उसका क्यों लिखा जाता है वो बता दूंगा। वेयर 127 इज रिजर्व्ड रिजर्व फॉर लूप बैक। लूप बैक मतलब कुछ नहीं है। लूप बैक मतलब ये है कि हम अपने कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल यहाँ पर CMD ओपन करें, कमांड लाइन, राइट। तो यहाँ पर अगर हमने पिंग करना है, पिंग 127.0.0.1 फॉर एग्जाम्पल, देखो पिंग हो रहा है। अगर इंटरनेट भी नहीं कनेक्ट रहेगा मेरे कंप्यूटर से, फिर भी पिंग होगा। मीन्स ये क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर का हेल्थ चेक करता है। और इंटरनल जो कुछ बहुत सारे सिस्टम रन करते हैं वो यूज करते हैं लूप बैक टेस्टिंग में। मींस मल्टीपल IP एड्रेस आप पिंग कर सकते हो विदाउट इंटरनेट, विदाउट एनीथिंग। तो हमारे कंप्यूटर में NIC लगे रहता है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो उसका काम ये होता है कि आपका नेटवर्क वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए और डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो उसका हेल्थ चेक करने के लिए ये लूप बैक टेस्टिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसका काम है लूप बैक। और उसका रेंज होता है 127.0.0.1 to 127.55.55.55। वो सारे इंटरनल एप्लीकेशन वगैरह को हैंडल करेगा, ठीक है। और क्लास ए रेंज इज इतना, एंड 127 इज रिजर्व फॉर द लूप बैक, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट, ओके, एंड यू कैन नेक्स्ट लाइन यू कैन से इन क्लास ए क्लास ए 1 octet reserved for network and 1 octet reserved for the, oh sorry, not one, is a three actually, 3 octet reserved for the host bit। Okay, means one net 1 octet रिजर्व होता है इन क्लास ए, 1 octet रिजर्व फॉर द नेटवर्क, 1 octet रिजर्व फॉर द होस्ट। कैसे है? टेबल मीन्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 टेबल, 3 टेबल ले लेते हैं, राइट। ओके। तो ऐसा टेबल ले लेते हैं एक छोटा सा। तो इसमें लिख देंगे, एक में नेटवर्क, इसमें लिख देंगे होस्ट, इसमें लिख देंगे होस्ट। ये होस्ट का है, ठीक है। ऐसे, और इसका बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क होता है, बाय डिफॉल्ट, एंड बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज मास्क इज
एक और टेबल ले लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा लिखते हैं, इसको हटा देते हैं ऊपर। इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ से नीचे से फिर लिखना शुरू होगा। बाई डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट सबनेट मास्क इज, सबनेट मास्क इज, यहाँ पर एक इंसर्ट कर लो कुछ टेबल, 1 2 3 4, ठीक है। 255 डॉट 255 डॉट सॉरी, .0.0.0 मीन्स जो नेटवर्क बिट अगर रहेगा यहाँ पर फुल रहेगा। ऑक्टेट मीन्स क्या होता है कि 8 बाइट, मीन्स ये जो मैंने लिख रहा हूँ 4 बाइट, 8 चौक 32, राइट। 32 बिट मैंने बोला है, राइट। इट्स ऑल इज 8 8 8 8, 32 bit will be reserved. It means it's a full size of the IP address, right? So 255 dot dot you can write, right, like that. This is the class A subnet mask, and class A private range is 10.1.0.0.0 to 10.255.255.255. ये प्राइवेट, क्लास ए का प्राइवेट रेंज है, राइट। ये ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड में कर दो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। एंड पब्लिक रेंज ऑफ द क्लास ए, ऑफ क्लास ए क्या होता है, 1.0.0.0। सिंपल सा कैसे निकालना है, ये तो टोटल रेंज है, राइट। तो हमारे पास रेंज क्या, 1 to 127 है, ठीक है। तो 1 का पहले फुल कर लेते हैं, फिर ये 10 यहाँ से शुरू हो जाएगा, 10 से पहले वाला एक रेंज हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, राइट। 0 to 9.9.255.255.255 मीन्स 9 में जैसे ही वन, ये आईपी एड्रेस का रेंज जो है ये 255 से ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर 9 में जैसे 1 ऐड करेंगे, राइट, ये 10 हो जाएगा। 10 तो प्राइवेट शुरू हो जाता है, तो हमारा मैक्सिमम रेंज यहाँ तक रहेगा। और दूसरा रेंज, एंड दूसरा रेंज कहाँ शुरू हो जाएगा, 11 से, राइट। 11.0.0.0 टू 126.255.255.255.250, डन। ये रेंज हो गया, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, राइट। 1 to 27 टोटल रेंज है, उसमें से ये वाला निकाल दिया, ये आईपी। तो उस, तो जैसे निकालेंगे तो ये वाला रेंज और इसके इसके बीच में ये बन जाएगा, क्योंकि 255 ज्यादा नहीं होगा। 255 से एक भी ज्यादा होगा, जैसे सेकंड में होता है, राइट। 59 सेकंड के बाद क्या होता है, 0 0 हो जाता है, अपने आप को 0 0 बना लेता है, और एक नंबर इधर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर से 255 है, जैसे 255 में 1 ऐड होगा, ये अपने आप को 0 बना लेगा, और ये अपने आप को 0 बना ले, ये अपने आप को 0 बना ले, यहाँ 10 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही चलता है। तो फिर अब क्लास बी के बात करते हैं। दूसरा का जो है क्लास हमारे पास, वो क्लास बी है, ठीक है। क्लास बी में क्या हेलो। होता है, यस, टेल मी। सॉरी टू इंटरप्ट बट मैं हम्म I think I have not attended the last class. That's why I'm unable to understand these things. एक्चुअली ये पहला ही क्लास है सर, आईपी का पहले ही क्लास है, मैंने कभी Okay. इसके पहले नहीं तो पढ़ाया है किसी, वो तो बहुत पहले पढ़ाया था। लेकिन ये सिंपल सिंपल चीज है, क्या दिक्कत है इसमें जो नहीं समझ में आ रहा है। मैं सिर्फ क्लासेस लिख रहा हूँ, ये थ्योरी है एक्चुअली, काइंड ऑफ। हम्म, इसको कोई पूछेगा क्या होता है, तो ये सब याद करने पड़ते हैं हम लोग। क्लास अरेंज क्या होता है, उसमें 127 किस लिए हम्म, रिजर्व होता है,
क्लास ए में कितने ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट मतलब क्या होता है? ऑक्टेट मतलब कुछ नहीं होता, ये 8 बिट को एक ऑक्टेट कह देते हैं। ठीक है, ये सब तो नॉर्मल थ्योरी है। लाइक एन, एन हम्म। जो है वो वो एक नेटवर्क को ऑक्टेट डिनोट है। करता है। एन हाँ, एन एच एक एच ऑक्टेट है, एच एच एक ऑक्टेट है, ये भी वो एक एक ऑक्टेट है, हेक्टो। ये भी है। और एक ऑक्टेट मतलब होता है 8 बिट। 8 बिट। 8 मतलब 8 बिट होता है। 8 बिट, यू कैन से वन ऑक्टेट इक्वल टू, यू कैन से हियर एज ए 8 बिट, या तो 1 बाइट कह सकते हो। एंड बोथ व्हाट आर इज दिस सेम थिंग। सबनेट मास्क? सबनेट मास्क इज, मैं एक्सप्लेन करूंगा सबनेट मास्क क्या होता है, अगर क्यों यूज करते हैं, अभी इसके नेक्स्ट क्लास में। अभी सबनेट मास्क ये होता है कि ये डिनोट करता है कि ये सारे बिट जो हैं वो कंप्यूटर को असाइन कर सकते हैं, जितने इसमें नंबर आएंगे। ठीक है। और कंप्यूटर इसको यूज करके, सबनेट मास्क यूज करके ये पता करता है कि इस हमारा नेटवर्क, विद इन द नेटवर्क कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं और कितने आउट ऑफ नेटवर्क्स हैं। मैंने बताया था ना कि अभी इसके पहले वाली क्लास में, अच्छा आप नहीं थे, तो मैंने बताया था कि एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से तब बात कर पाएगा जब गेटवे होगा। तो एक नेटवर्क मीन्स क्या होता है? एक नेटवर्क मीन्स ये होता है कि इस सबनेट मास्क में कितने आईपीज आ रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क एक्चुअली एक और प्रोसेस करता है। कंप्यूटर जब कंप्यूटर को असाइन करते हैं ना आईपी, उसमें एंड प्रोसेस करता है, एक एंडिंग प्रोसेस चलती है, और वो सबनेट मास्क का यूज करके या नेटवर्क का यूज करके वो आइडेंटिफाई करता है कितने कंप्यूटर्स इसमें कनेक्ट कर सकते हैं विद इन द सेम नेटवर्क। ओके, क्योंकि उसमें उसको उससे बात करने के लिए हमें किसी और के पास जाना नहीं पड़ेगा, वो सेम नेटवर्क रहेगा। ठीक है, तो ये सब थ्योरी है, नॉर्मल चीजें हैं जो हमने अभी लिख रहा है कि ये सब बाय डिफॉल्ट जो अवेलेबल हैं। अभी हम लोग एक्चुअल में सबनेटिंग वगैरह की बात करेंगे तो आप बहुत इसको बहुत बार मॉडिफाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये नॉर्मल चीज़ें हमने लिख रहा है यहाँ पर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है अभी भी? नहीं नहीं। तो क्लास बी का जो रेंज होता है 128, 128 टू 191 होता है। ठीक है, क्लास बी रेंज इज 128 टू 191। ओके, सॉरी 191, 192 लिख दिया था। एंड इन क्लास बी, 2 ऑक्टेट reserved for network and 2 octet reserved for the host। ठीक है, मीन्स अभी ओनली वन नेटवर्क था राइट यहाँ पर, अभी हमारे पास 2 नेटवर्क हो गए हैं, यहाँ पर भी एन। ठीक है, ये हमारे पास 2 नेटवर्क हो गए हैं, 2 होस्ट हो गए हैं। क्लियर है? धीरे धीरे आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा, मुझे पता है। और इसका जो सबनेट मास्क होता है बाय डिफॉल्ट, सबनेट मास्क वो होता है 255.255.0.0। क्योंकि ये 2 नेटवर्क जो फुल रहेगा उसका 255 लिख देंगे और इसका लिख दो देंगे। नेटवर्क वो फुल है। हाँ, 2 नेटवर्क फुल है, इसके लिए 255 आई है, और बाकी 2 होस्ट हैं। होस्ट का क्या काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे मॉडिफाई होता है, वो बात करते हैं। इसका जो पब्लिक प्राइवेट रेंज है, प्राइवेट रेंज ऑफ क्लास बी, ठीक, उसका क्या होता है? 172.16.0.0 टू 172.31.55.55, ये रेंज होता है। सॉरी, प्राइवेट राइट, हाँ। जो पब्लिक होता है आप आराम से बता सकते हो पब्लिक रेंज क्या होता है, राइट। पब्लिक रेंज क्या होता है कि अब देखो 128 कैसे लिखे थे, अब 172 से शुरू है राइट, और 128 से शुरू होता है हमारा रेंज। तो पहले 128 वाला फुल होगा, 128.0.0.0 टू, अब इसके जस्ट पहले वाला क्या होता है, वन 172। सेवेंटी वन
172, 171 डॉट नहीं नहीं 172 रहेगा ही। 170 और ये 16 को, जो 16 ओके है ना, उसको हम लोग बना 15 हो देते हैं जाएगा 15। हाँ, करेक्ट। 15 15 डॉट 15 टू फिफ्टी डॉट फाइव 255 डॉट 255 ये हो गया एक रेंज। एंड सेकंड रेंज क्या होता है? अब देखो, ये लास्ट रेंज है, इसके जस्ट पहले बाद वाला। तो 172 तो है ही है, फिर यहाँ 32 लिख देते हैं, राइट। 122 डॉट 132 यस हाँ, सर 2। अब इसके बाद लास्ट रेंज है ही है 191 वाला, तो यहाँ पर लिख देंगे 191.255.255 हाँ, ये हो गया 191.55.255.2। एक मिसिंग था, ठीक है, ये हो गया। अब क्लास सी की बात करते हैं। क्लास सी, क्लास सी में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्लास सी का जो रेंज होता है, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लास सी रेंज जो होता है, क्लास सी रेंज होता है 192 टू, सॉरी, 192 टू 223, 223, ये रेंज होता है। एंड इन क्लास सी, 3 ऑक्टेट, इन क्लास सी, इन क्लास सी 3 ऑक्टेट क्या होता है, रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए। एंड 1 ऑक्टेट रिजर्व होता है होस्ट के लिए। तो कैसे लिखेंगे इसको? बहुत सिंपल है, आप बताओ मुझे कैसे लिख सकते हैं। N and last name और यहाँ भी यन लिखा जाएगा, राइट। इसको कॉपी करके यहाँ, ठीक है, यहाँ पर एच। और इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा? ठीक है। और हम्म, इसका प्राइवेट रेंज जो होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो प्राइवेट रेंज होता है क्लास सी का, वो आपको बता देता हूँ। 192.168.0.0 टू 192.168.255 टू .2, ये रेंज होता है। एंड पब्लिक का, पब्लिक रेंज क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आप खुद ही बता सकते हो, राइट, कि 192 तो शुरू होगा 168, हाँ, और यहाँ तक तो रिजर्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 192 169 से शुरू होगा, राइट। हाँ, 192.169.0.0, इसमें एक ही होगा। तो 223.255.255.255, ठीक है ना। हम्म। हेलो हम्म। बट एक चीज इसमें नहीं समझ आई कि क्लास सी की रेंज स्टार्ट हो रही है 192 से हम्म। ठीक है तो 192 डॉट वहां पे हम्म। 1 से लेकर के 167 तक की रेंज कहाँ गई हाँ 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 हाँ, करेक्ट है, ठीक है। दो रेंज है, 192, 168, इसको करेक्ट करना है, ठीक है। 192 से पहले कितनी हो गई? 167, राइट। हम्म वन हम्म सिक्स सेवन डॉट जीरो, राइट। हम्म टू हम्म 192.1, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 0 0। हाँ अरे वो कोई नहीं आगे पीछे हो गया ठीक है समझ हाँ, आ मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। लिख देता हूँ टू रेंज 192.167.0.0
ऐसे निकालते हैं। 192.223 है। 192.0.0.02, वन नाइन्टी डॉट टू जीरो डॉट टू वन सिक्स सेवन डॉट वन टू नाइन्टी फिफ्टी टू फाइव डॉट डॉट वन फिफ्टी सिक्स फाइव सेवन ठीक है। फैच, नहीं तो अभी मिस हो जाता है ये। ठीक है, क्लियर है राइट। यहाँ पर सारा 191 तक रिजर्व हो रहा है, 192 से .0.0 कर दिया था, उसके बाद ये रेंज पूरी बच गई थी, उसके बाद ये Iftikhar, you can correct also. I think what when you learn the IP, I think I miss you did not notice that. Like I have given only one range, I guess, Yes, but this range also you need to correct it. Okay. yes, yes. Okay. Good. Now we have class D. So class D का actually range जो है, range is 224.0.0.0 to 239. Class D range is 1 to 24, 239.255.255.255. It's reserved for multicast purpose. ये एक मल्टीकास्ट आईपी होती है, ठीक है, जिसका यूज हम लोग राउटिंग में या फिर ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग यूज करते हैं। मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस मींस, मल्टीकास्टिंग क्या होता है, वन टू एक ग्रुप ऑफ सिस्टम मींस, ऐसा बोलो एक कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल एक सर्वर है, होस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, सब ग्रुप, यू कैन से सब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स का आप वो लिए हो सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ, तो जो जो सब्सक्रिप्शन लिया है उसी के पास उसका ब्रॉडकास्ट जाएगा, तो काइंड ऑफ ये सब ग्रुप हो गया, सब ग्रुप। सो ऐसा एक मल्टीकास्ट, हर एक राउटर हर एक डिवाइस एक मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और उनके पास वो इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है। तो वो जब प्रोटोकॉल इनेबल करोगे तो एक मल्टीकास्ट ग्रुप वो इंटरफेस ज्वाइन कर लेंगे, ऑलरेडी मैं बताऊंगा अभी किस किस केस में कौन कौन सा प्रोटोकॉल डाउन करते हैं। तो उसमें उसकी इंफॉर्मेशन लिसन करना शुरू कर देते हैं और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल जैसे है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट। एग्जाम्पल क्या है, HSRP, BRRP फॉर एग्जाम्पल, RIP, EIGRP। For example, HSRP uses the 224.0.0.2 IP address. .10 is using .10. Sorry, it's using .9 I guess, and it's using .10. And OSPF we have. OSPF we have is uses .5.6. Like that, we have multiple protocols which uses this default one, and rest of the range is used by the multiple broadcast. I mean, you know, multiple services we have which is running on multicast, so they are using that range. Okay, then class is in this like class D we do not have any subnet mask or something. Okay, class D, sorry, class E is reserved for research and development, R&D. Okay, these are the basic IP addresses. Let me stop the recording, then I will ask the question if you have, then we will